मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अकराम, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे, खुदावंद आपको अपनी हिफाजत में रखे। गुज़श्ता की तरह इस बार भी आपके लिए एक बड़ा मुनफरिद और यूनिक सा मौजू लेकर आया हूँ जो हमारे पाकिस्तान में बड़ी शदुमत के साथ जारी है और इस पर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और बड़ी शदुमत के साथ इस पर गुफ्तगू भी हो रही है। वो है जनाब अनवर फजल साहब का वो बयान या वो इंटरव्यू जो उन्होंने हॉलैंड से आए हुए पादरी डेविड साहब से गुफ्तगू करते हुए जिसे कहते हैं ऑनलाइन किया। हैरत है कि मोहतरम मेरे बड़े अजीज़ पास्टर अनवर फजल साहब ने जिस तरह से अपनी कौम की बेदर्दी से नुमाइंदगी करने की कोशिश की, उसकी मिसाल हमारे पास बहुत कम है। किसी सियासी टोटरू की जानिब से ये बात आती तो हम उसे दरख्वे तरह समझते, लेकिन आपने तो हद कर दी। मुझे याद है कि आपने एक जगह ये फरमाया था कि आप बड़े रईस थे, बल्कि रईसज़ादे थे, दादाजी के बागात थे, फार्म थे, होंगे, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन मुझे आपका वो वक्त भी याद है जब एक कमरे के मकान में आप रहा करते थे, दादाजी के बागात पे के सर पे नहीं आप पड़ रहे थे। आपकी मिसाल और जिन जिन शख्सियात के मैं नाम लेने लगा हूँ, अगर किसी को इस पर मालूमात चाहिए तो मुझसे रब्ता कायम कर सकता है कि आपकी मिसाल पादरी साहब गबोडाउन के नबी की सी है जो फ्रांस में आया, जर्मनी में अंट्रप का तांचलिंग था, उसके बाद नॉर्बर्ट नमूदार हुआ जो जर्मनी से था, योरूड स्टेला जो बरतानिया से था, और क्लाउस लुडविक जो कि जर्मनी से था, सबताई जेवी जो कि एशिया कोचक से था, और स्मरना में पैदा हुआ जो आजकल अजमेर कहलाता है जो तुर्की में है। इसके अलावा रास्पुटीन, हजूर मतलब मैं आपको मिला रहा हूँ इन शख्सियात के साथ, यानी रास्पुटीन से भी। अगर आप उसे रास्पुटीन की तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं तो मुझसे रब्ता कायम कीजिएगा, मैं पूरी डिटेल पूरी वजाहत करके आपको बता दूंगा कि रास्पुटीन था कौन। अलावा जिन एडवर्ड आर्थर विल्सन जिसने 12 भाई नामी तंजीम तो बनाई और लेकिन इस नाम से मारूफ हो गया और शाहाना जिंदगी बसर की। इसके अलावा विलियम मिलर जो कम अमेरिका से था, गलत तालीम गलत दावों के सबब से वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे 2 बड़ी कलीसियाएं छोड़ गया, योवा विटनेस और सेवंथ एडवेंटिस्ट। झूठ का पुलंदा लोगों के सामने रख कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला विलियम मिलर भी। खैर वो जो भी था, इसकी तफसीलात तो बहुत सारी हैं। इसके अलावा दूसरी जंग अज़ीम में आपको नहीं पता होगा, आपको तो बाइबल की आयत भी सही याद नहीं है। आप तो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने अपना बेटा हमें दे दिया। आपका बयान रिकॉर्ड पर है मोहतरम, आपकी बेगम का बयान भी रिकॉर्ड पर है जिसने कहा था कि लूत को नमक का सतून बना दिया। सारी तारीख ही बिगाड़ के रख दी जनाब आपने, आपकी जोजा मोहतरमा ने सारा बेड़ी गर्क कर दिया। आपको आप बाइबल पढ़ते हैं या क्या करते हैं, या सिर्फ दावों पर ही निसार है आपका? इसके अलावा आपकी मिसाल अगर आप नहीं वाकिफ तो डिवाइन चर्च से भी वाकिफ नहीं होंगे जो अमेरिका में नमूदार हुई, और पादरी जॉर्ज मेकर जो बाद में फादर डिवाइन कहलाया, गुर्बत की सतह से निकल कर आया और उसके बाद इस तरह से उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि रोल्स राइस से कम कार में सफ़र करना अपनी तौहीन समझता था। दूसरी जंग के फौरन बाद ये नमूदार हुआ और कसमपुरसी से उठा और आपकी तरह मौत ज़ात का दावेदार बना।
झूठे मौजूदात का, मैं सच्चे मौजूदात की बात नहीं कर रहा आपकी तरह। और इसके अलावा देखते ही देखते ये शख्स अमीर तरीन शख्स बन बैठा। इसके फौरन बाद इसी के अंदर से दो शख्स जिन्होंने समझा कि ये फादर डिवाइन क्या चीज़ है, क्या बन गया है, तो दो शख्स, एक डैडी ग्रेस नमूदार हुआ और दूसरा प्रॉफिट मार्टिन। दोनों ही ने अपनी जिंदगी ग्रास रूट लेवल से शुरू की, यानी कसम पुरसी की हालत में उठे और बाद में ऐसे बने कि लोगों ने इन्हें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। और इनमें से ये भी दो वो लोग थे जो कीमती गाड़ियों, कीमती होटलों में खाना पसंद करते थे। लोगों की दी हुए चंदे से बड़े बड़े होटलों में ठहरते थे। रोल्स रॉयस से कम कार में सफर करना पसंद नहीं करते थे आपकी तरह। महंगी अंगूठियां सोने की पहनते थे, गलों में चेन पहनते थे आपकी तरह। उनके खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग, बीवियां शाहाना जिंदगी बसर करने लगी आपके खानदान की तरह। और इसके साथ अगर मैं मजीद जिक्र कर दूं तो शायद बहुत आगे चला जाऊंगा, लेकिन आपके ठाठ बाट उन्हीं से मिलते जुलते हैं और आपके अंदर भी जॉर्ज बेकर, डैडी ग्रेस और प्रॉफिट मार्टिन की रूह समा गई है, जिनमें से एक रूह रास्पुटिन की भी होगी जो कि रूस के जवाल का सबब भी बना, किसी ना किसी तौर से उसका हाथ भी रहा। अब आ गया पादरी डेविड वाला मसला कि आपने उसके साथ क्या बात की। मेरे मोहतरम, आपको सब हरा ही हरा दिखाई देते हैं। आप हैं सावन के अंधे। सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। आप हैं सावन के अंधे, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, न अपनी जात के सिवा, न किसी और को आप आदमियों में या इंसानों में गिनते हैं। महज आपकी जात मुकद्दसा जो है वही सब कुछ है। और आपका कहना आप समझते हैं कि शायद वो हरफ आखिर हो जाएगा, तो मेरे मोहतरम ऐसा ना करें। आपकी शख्सियत इंतहाई मुतनाज़ी और उन्हीं अशखास से मिलती जुलती है जिनका भी जिक्र मैंने किया है। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता, मेरे पास पूरी तफसीलात हैं। आइए, जिसको भी चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं अपना नंबर भी बताऊंगा, ज़रूर लीजिएगा, मुझसे फ़ोन पे बात कीजिएगा। जिसको बीमारी उठे कि मैंने गलत कहा है, इन अशखास के नाम गलत लिए कौन थे, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो वो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, बिलमुशफ़ा मुझसे मिल सकता है। मुझसे कहे मुझे कहाँ आना है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। मुझे ना तो किसी का ख़तरा है ना डर है। डर आपको है कि आपके हदिये बंद हो जाएंगे, डर आपको है कि आपकी हुकूमती इमदाद बंद हो जाएगी, डर आपको होगा, आपको सिर्फ ये डर है कि मेरे चंदे बंद हो जाएंगे, आपको ये डर है कि मेरे हदिये बंद हो जाएंगे, मेरे शाहाना ठाट बाट का क्या होगा जो मैं सीख गया हूं। खुदा का खौफ करो भाई। आपने कहा था कि पाकिस्तान में अक़लियतें बिल्कुल महफूज हैं, यानी अपने भाई बंद जो आप मजहबी तौर पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब एजाज आलम अगस्टिन साहब हैं, वो सियासी तौर पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अक़लियतें पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत है। जी, आप जैसे लोगों के लिए जन्नत है, जस्टिन साहब के लिए जन्नत है। आपने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को कोई मसला नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सब जो है वो अमन ही अमन है, हम में से किसी को कुछ नहीं कहा जाता। वो सावन के अंधे, कहाँ तुझे हरा ही हरा सूझ रहा है? ना तेरी अक्ल काम करती है, तेरे पास सिर्फ एक ही है, लूटो, लूट के खा जाओ। आपको शायद ब्राज़ील में अपने होटल वाला वाक़या याद नहीं है जहाँ आप कितने पैसे गंवा कर आ गए थे सेनेटर कामरान के साथ। आपको शायद थाईलैंड के हवाले से दिए हुए बयान का भी इदराक नहीं है कि आपने कहा था कि ये सारे क्रिमिनल हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। ओ उल्लू, खुदा का खौफ करो।
پاکستان میں اقلیتیں آزاد ہیں، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، ہم آزاد ہیں، لیکن اقلیتیں محفوظ کتنی ہیں یہ عقل تو آپ کو آئے گی نہیں، کیونکہ آپ نے ڈیوڈ صاحب سے پیسے لینے کا سلسلہ سوچ رکھا تھا، پتہ نہیں آپ کو ملے یا نہیں ملے، جس کی آپ نے آفر بھی کر دی کہ ہماری مدد کریں پاؤنڈز اور یورو کی صورت میں یا ڈالر کی صورت میں، ایسا تو آپ نے کیا ہی نہیں کہ جہاں آپ یہ بتا سکیں کہ پاکستانی اقلیتیں کتنی غیر محفوظ ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو آپ کی چشم نابینا سے دور رہتا ہے۔ واہ واہ میرے پادری صاحب، کمال ہے آپ کا، کتنے بھولے ہیں آپ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی درجے کے چالاک ہیں آپ، عوام بھولی ہے، پبلک پاگل ہے، اور آپ اپنے وہ لوگ بھی تیار کر لیتے ہیں جو آپ کے حق میں گواہی دیں۔ ایک شخص آ کے کہہ رہا تھا جی یہودا کا ببر شیر جو تھا وہ یسوع مسیح ہے، اور ہمارا ببر شیر، پاکستان کا ببر شیر جس نے ہمیں غربت سے نکالا، جس نے ہمارے لیے معجزات کیے، یعنی ہمارا نبی، یعنی ہمارا پیغمبر، وہ یا تو انور فضل ہے یا پھر شوکت فضل ہے۔ او خدا کے بندو، لیکن آپ نے کہیں بھی اس کی تردید نہیں کی کہ تم نے یہ کیوں کہا۔ ہوش کے ناخن لیں، پاکستان میں اقلیتوں کا جو حال ہو رہا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ، تب بھی اکاڑے کا واقعہ ہوا ہے، تازہ واقعہ ہوا ہے، با اثر افراد نے ایک گھر پر حملہ کر دیا، ان کی زمین ہتھیانے کے لیے ان کو مارا، ان کی عورتوں کو بے عزت کیا، ان کے گھر والوں کو زخمی کیا۔ اکاڑا چک نمبر 5، پادری صاحب معلوم کیجئے، بھائی صاحب معلوم کیجئے، اقلیتیں بڑی محفوظ ہیں، اور پولیس ظاہر ہے ہماری پولیس ہے، انہوں نے ان با اثر افراد کا ہی ساتھ دیا، اور الٹا کیس بھی اس بیچارے غریب خاندان، مسیح خاندان پر بنانے کی کوشش کی، اور اب تک کر دی گئی ہوگی۔ انور فضل صاحب ہوش کے ناخن لیں، آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کی طرف سے دولت مل گئی ہے، نہیں، آپ نے جھوٹ بول کر، لوگوں سے جھوٹ بول کر دولت حاصل کیا، بالکل جارج بیکر کی طرح، ڈیڈی گریس کی طرح، پروفٹ مارٹن کی طرح۔ کاش آپ تنسلم کو بھی جانتے ہوتے، کاش آپ اسٹیلا کو بھی جانتے ہوتے، کاش آپ گوڈون کے نبی کو جانتے ہوتے، آپ کرشنا مہتا سے بھی واقف نہیں ہوں گے، جس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور بیوقوف بنا کر امیر ترین لوگ بن گئے، جنہوں نے اپنی جنتیں بنا لیں۔ جی آپ کی جنت ہے، اتنے سے گھر سے نکل کر آپ آ گئے ہیں جنت میں۔ اجاز عالم اگسٹن کی طرح پاکستان آپ کے لیے جنت ہے، یقیناً یہ ہماری جنت ہے، ہم پاکستانی ہیں، یہ ہماری جنت ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے کہ جنت میں ہمیں جنتی ہی بن کر رہنے دیں، ہمیں جہنم میں دھکیلنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا کے لیے انور فضل صاحب اتنے خرزغرض نہ بنیے دولت کی ہوس میں کہ کل لوگ آپ کو گلیوں میں نکال کر جوتے ماریں۔